दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। और एक आप सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज यही हाल है विपक्षी पार्टियों का। वैसे तो कहने को कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, देश के सेनाओं के साथ हैं, हम पूरे भारत सरकार के साथ हैं, लेकिन कैसे कैसे बयान दे रहे हैं विपक्षी नेता, सुन के आप हैरान रह जाओगे। तो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और प्रवक्ता यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, ये सुन के तो आप और दंग रह जाओगे। देखो डिबेट को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वरुण पुरोहित जी, 30 सेकंड में मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि आज मान लीजिए शशि थरूर टीम इंडिया का हिस्सा बनकर कहीं बैठे हुए हैं डेलीगेशन में, और वो सवाल भी प्लीज जरा स्क्रीन पर डालिए आप, और उनसे कोई ये सवाल पूछ ले उस कंट्री में जहां वो हैं कि शशि थरूर जी छोड़िए इन सारी बातों को, आप ही के नेता कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, आप ही के नेता कह रहे हैं कि खुले में आतंकी घूम रहे हैं और खुले में डेलीगेट्स घूम रहे हैं, क्या जवाब देंगे वो, और कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा मुझे। कांग्रेस से कितना प्यार देश को है वो झलक रहा है, कांग्रेस की स्थिति कितने इंप्रूव सब करना चाहते हैं, तो उस बात पे डिबेट है। अब जो पॉलिटिकल रिटार्डेशन की बात मैं करता हूं, पिछले और देश की इमेज के साथ जो गड़बड़ी अगर हो जाती है किसी के द्वारा, तो उसे फिर सामने जग जाहिर करना जरूरी है। जबरदस्ती का प्रेम इसमें भरने की कोशिश मत कीजिए सर। कांग्रेस से प्रेम नहीं होता तो कांग्रेस पे चर्चा क्यों होती? कांग्रेस अपने आप डूबती चली जाती। कांग्रेस का इसका मतलब सबको दर्द है पूरे देश को कि इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो कांग्रेस में सुधार हो। ना तो यहाँ बैठे ये प्रदीप भंडारी, इनकी पार्टी से हमें प्रेम है, ना आप जिसके नेता हैं उससे हमें प्रेम है। हमें किसी पार्टी से प्रेम नहीं है, हमें देश की जनता से और देश से प्रेम है। और यहाँ अगर कोई गड़बड़ी करेगा देश के इमेज को ऊपर नीचे करने की, तो फिर ये आप प्रेम और नफरत में मत डालिए। अभी गुस्सा है सर, उसका जवाब दे दीजिए। जो जयराम रमेश ने आज किया, ठीक किया कि नहीं किया? 30 सेकंड फिर दे रही हो, शुरू कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है पॉलिटिकल रिटार्डेशन के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, राजनीतिक चातुर्य का अभाव है। पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा सोच समझ के जवाब दिए जाते हैं, अपने उठाए जाते हैं। ये कांग्रेस में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है उससे लोग नहीं आ रहे। कांग्रेस के अंदर मूल कांग्रेसी और आयातित कांग्रेसियों की कशमकश चल रही है, इसलिए ऐसे बयानबाजी होती है। अब ये सब क्या है? अब ये शशि थरूर पे इस समय चर्चा करने का विषय नहीं है। 2 महीने पहले मैंने चर्चा करी थी, जब आप कांग्रेस से डेविएट होने जाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म क्यों दिया जाता है इतने महीने तक? आप उनको पहले कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दो। इस समय जो आप कह रहे हो, इस समय इस प्रकार के किसी को भी बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित का मामला, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में कोई बात हो रही है तो 2-3 दिन 4 दिन आप इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर भी मजबूरी है, हमको इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे। क्यों? प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, राहुल गांधी की कोटरी ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि नीति और नियत टुकड़े टुकड़े कांग्रेस की है, तभी वो उन नेताओं को प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, जो भारत का मान सम्मान उन्हीं के पार्टी से होते हुए भी देश के बाहर ऊपर रखते हैं। मुझे आप बताइए, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टीज जो हैं उनको आतंकियों से कंपेयर करना, जयराम रमेश का स्टेटमेंट तो ये लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के स्टेटमेंट के बराबर हो गया। ये कभी कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ये तो वो अर्बन नक्सली सोच है। जिस अर्बन बोलेंगे, क्या सोच के उन्होंने ये बात बोली? वो इस बात से घबराए हुए हैं और जले हुए हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दुनिया के अंदर हर शक्ति सम्मान कर रही है और पाकिस्तान का नैरेटिव हार रहा है। और उनके खुद के नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, ये 70 साल में नहीं हो पाया। तो अब राहुल गांधी को रीपैकेज्ड फॉर्म में अगर प्रूफ मांगना है तो इसी तरीके से प्रूफ मांग रहे हैं। इनमें से एक भी नेता को हटाएं। जैसे इन सारे नेताओं के साथ एक बार सर्वदलीय बैठक कर ली थी, ऐसी ही एक बैठक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करके खत्म कीजिए ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। वो कह रहे हैं आप बुलाइए ना, एक संसद में संसद में सत्र बुलाइए, बात खत्म कर दीजिए, ताकि उनको इधर उधर ना जाना पड़े, वो आप ही से पूछ ले। देशभक्ति के लिए क्या किसी को कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है क्या? रूबिका जी, मैं आपको कुछ ना बोलूं, आप मुझे कुछ ना बोलो, पैनल पे कुछ लोग जो इनको कुछ
ना बोला जाए तब भी वो भारत माता की जय बोलेंगे और भारत के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। ये थोड़ी हो गया कि ट्यूटर करने की जरूरत है, कोई एग्जाम है कि भारत के पक्ष में बोलो, ये लाइन बोलो, इससे तो मतलब दिल तो पाकिस्तान में झलकता है। अनुराग भदौरिया, उसके बाद वरुण जी मैं आ रही हूँ। वरुण जी रुक जाइएगा। अनुराग भदौरिया, आप सच बताइए, इनके इस बयान के साथ आप हैं? जयराम रमेश ने अभी जो दिया और उससे पहले उदित राज ने जो दिया और सुपर स्पोक्स पर्सन शशि थरूर को जो बुलाया, आप इसके साथ हैं कि नहीं? पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आपको जो बोलना है बोल दीजिए, कविता भी सुना दीजिएगा। देखिए हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और हमेशा राष्ट्र के हित की बात करने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति जब राष्ट्र के हित की बात नहीं करता तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते। जहां तक विपक्ष का सवाल है, आप देखिए विपक्ष के सारे नेता मजबूती के साथ विदेश की धरती पे जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और बता रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही हमारे सारे विपक्ष के नेता तो गए हैं ना, हैं तो विपक्ष के नेता, और वो किस तरह से उजागर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी देश है और वो हमेशा आतंक फैलाता है और राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर सवाल पूछा जाए तो हमारे देश की बेटियों पे वीरांगना होने का भाव कहते नहीं होता है उनके अंदर। जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया उनको ये कहेंगे कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा, मैंने वीरांगना को जब देखा, लोहा जैसा देखा, लोहा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने जब वीरांगनाओं को देखा गोली जैसा चलते देखा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वीरांगना का भाव नहीं था। अगर उनके अंदर वो मजबूती ना होती, वो हिम्मत ना होती, वो ताकत ना होती, अपने परिवार अपने बच्चों को समेटी रही, आज भी वो हमारी जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया वो राष्ट्र के साथ खड़ी है और आंख से आंख मिला के पाकिस्तान के आतंकियों को चुनौती दे रही है और उनके खिलाफ बोल रही है लगातार। और वो कह रहे थे हमारे पास वीरांगना का भाव नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बोलने दीजिए सर। नहीं, अरे सर बोल देना सर प्लीज। मेरे दो और मेहमान, उसके बाद मैं आपको पूरा बोलने का मौका नहीं तो क्या करूं? ऐसी कविता भी आपने सुनी है ना? बीजेपी की तारीफ करूं, क्या करूं बताइए? आप क्या करेंगे? आपसे बीजेपी की तारीफ से कौन सा हमको 10 सीटें मिल जाएंगी? आप बीजेपी की पोल खोलने से आप दिक्कत होने लगती है। मत करो, हमारे पक्ष में बोलोगे हमारी सीटें कम हो जाएगी। हमें बीजेपी का कहां से मसला आ गया? वीरांगनाओं की जब बात हो रही है सर, उसमें बीजेपी कहां से आ गई? वीरांगनाओं की इतनी बढ़िया आपने कविता पढ़ी है। विपक्ष की बात अब मुझे अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे यहाँ बहस नहीं करूंगी सर। मुझे आप लोगों की स्ट्रैटेजी अभी नई पता चली है, ठीक है? आप लोग जो बंद कमरे में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, वो स्ट्रैटेजीज अभी रुबिका लियाकत को पता चल गई है। आओ डिबेट हैकल करो, ऐसे कोशिश करो कि अलावा हमारे और कोई डिबेट में नहीं है। रुबिका लियाकत जान गई आपकी स्ट्रैटेजी। शी इज नॉट गोइंग टू लेट यू डू दिस। नाउ स्क्रीन पर अब बहुत बढ़िया आप राष्ट्र की बात करेंगे, मैं खड़े होकर आपकी बात सुनूंगी। राष्ट्र की बात कीजिए, मैं खड़े होकर आपकी बात सुनूंगी। उस बीच ये बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। एक जानकारी आपको दे दूं। पहली बात ये कि सर आपने अपनी बात रखी, मैंने बिल्कुल आपको बीच में नहीं टोका था। दूसरी बात ये कि आपको ये लगता है कि कुछ लोगों के ये ट्वीट पर वाह जी वाह क्या काम किया, उस चक्कर में आप पूरी की पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेंगे, वो मैं नहीं होने दूंगी। कि आपको प्रॉब्लम एक शख्स से है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उस शख्स को क्रेडिट ना मिल जाए, उसकी वाहवाही ना हो जाए, और इसीलिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। और वो हद कई बार ऐसी होती है कि आपको लांघने पर ये पता भी नहीं पड़ता है कि ये देश की मुखालिफत हो जाती है। देश की सेना के साथ जो है आप लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बताइए क्या गिराया, क्या उड़ाया, किसको मारा, सर्जिकल नहीं है तो फर्जिकल है। जयराम रमेश जी की बात को टोटली एंडोर्स करता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एनालाइज यहाँ किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट समझें कि जयराम रमेश हैं क्या? वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस दिस कंट्री हैज एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। एनवायरमेंटल मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा था। मुझे नहीं चाहिए इन चीजों को दरकिनार करके जयराम रमेश नहीं बिल्कुल ना आप कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे, एक उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे, और आपको लगता है मैं आपकी वाहवाही में ताली बजाऊंगी? आई एम सॉरी सर मिस्टर श्रीवास्तव, नो। अरे भाई वो तो कुछ भी कर देते हैं, आप यही कहेंगे नो ही इज नॉट डन इट। जयराम रमेश ने क्या बोला है उसको ठीक से आप एनालाइज नहीं करने दे रही है मुझे। जयराम रमेश जी ने यह बोला है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने मारा पहलगाम में लोगों को, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड। हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो हमने डेलीगेशन भेजा उसकी कमियां सुन लीजिए आप। अभी कुवैत के अंदर 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके बहुत कोशिश करी
कि साहब पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए फाइनेंशियली। वहां के लोगों से बात करके आया, और हुआ क्या रिजल्ट? उसी दिन 3 घंटे के बाद कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर से 11 साल से लगा हुआ बैन हटा लिया। क्या हासिल हुआ हमें? कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं हेड कर रहा है 7 डेलीगेशंस को। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता, आप जाते प्रोटोकॉल के तहत, वहां के एम्बेसी वाले आपकी सुनते। यहां पे आप किसके पास जा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द विजिट आल्सो ना। आपको भेज दें जयराम रमेश उस चीज को नहीं, क्या करें विवेक श्रीवास्तव? नहीं, आप कैबिनेट आप, और मुझे पूरा यकीन है जब आप ना आप चले जाएंगे ना, तो आप, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी की वकालत करेंगे वहां जाकर, तो मुझे लगता है जनरल उसकी क्या नाम है, मुनीर की कराएंगे। जिस तरीके से आपको हर जगह खोट दिखाई दे रही है। आप ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आप सुन के चौंक गए होंगे और आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि किस तरीके की बातें करते हैं। कहने को कहते हैं कि हम तो साथ हैं जी, हम तो देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। अपमान भी करते हो और इस तरीके से जो सोच से समझ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। बाकी आप क्या रहे वीडियो पे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।